हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास जो बुक है थोड़ी रेयर बुक है, लेकिन अपने समय की बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली बुक थी और आज भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। टू द पॉइंट लिखी हुई है इसमें डॉक्टर केसी भांजा की मास्टर की टू होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका। आज मैं इसकी एक मेडिसिन डल्का मारा की रीडिंग करूँगा। ओके, अभी मैंने डल्का मारा इस बुक से पढ़ा भी नहीं है और मेरा मन हो रहा था कि एक वीडियो इस बुक के एक मेडिसिन से डालूं। सो लेट्स गो फॉर डल्का मारा बिटर स्वीट। इन्होंने इंट्रोडक्शन पॉइंट में लिखा है कि डल्का मारा स्पेशली अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। इट इज़ वन ऑफ दोज मेडिसिन विच कैन कॉम्बैट suppressed conditions, okay, and have the tendency to cause an outburst of eruptions over the body. अगर कोई इरप्शन या कोई चीज़ सप्रेस है तो इसके अंदर वो टेंडेंसी है कि उसे बाहर निकालते, देयर बाई एलिमिनेटिंग मॉर्बिड एलिमेंट्स इन द सिस्टम के अंदर जो भी मॉर्बिड एलिमेंट्स हैं उसे बाहर निकाल देती है। दिस रेमेडी इज इन इट सेल्फ क्यूरेटिव इन वेरियस काइंड्स ऑफ इरप्शंस। इट इज़ extensively used in almost all elements originating in damp cold air. ओके, बारिश का मौसम हो, ठंडी हवा हो, डैम्प वेदर हो और चिल आफ्टर बीइंग हीटेड। आप खूब मेहनत किए, खूब पसीना हुआ और उसी में ठंडा पानी पी लिया आपने, या कमरे में चले गए जहाँ एसी चल रही है और रूम ऑलरेडी ठंडा है, उसके बाद आप बीमार पड़ गए, तब डल्का मारा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जनरल गाइडिंग सिम्टम्स। तो एडाप्टेबिलिटी क्या है इसकी? सूटेड टू पर्सन्स ऑफ फ्लेगमेटिक, टॉर्पिड, स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन। पेशेंट्स आर रेस्टलेस एंड इरिटेबल, बेचैन और चिड़चिड़े रहते हैं। एंड हु आर सेंसिटिव टू कोल्ड एंड डैम्प वेदर, हु आर subject to catarrhal rheumatism and skin affections caused or aggravated by cold damp weather। हर जगह यहाँ पर cold damp weather मिलेगा। और from change from hot to cold weather especially if sudden, अभी मैंने बताया ना, शरीर गर्म हो और तुरंत ठंडे रूम में चले गए। Children who are susceptible to earache, sickly patients with pallid सिकली येलो फेस, जो जिनका लुक ही सिक दिखेगा कि बीमार है, चेहरा पीला रहेगा और थ्रिटेंड विथ एक्यूट थाइसिस। मेंटल जर्नल की बात करें तो धैर्य बिल्कुल नहीं रहता डल्का मारक पेशेंट में। ग्रेट इम्पेशेंस एंड रेस्टलेसनेस, कॉम्बेटिव डिस्पोजिशन विदाउट एंगर, मतलब हमेशा है ना, वो एंगर में नहीं रहेंगे, वो उनकी हैबिट हो जाएगी, हर बात पे बोलना, डांटना। विदाउट बीइंग एंगर, गुस्से में ही बात करेंगे वो। इंक्लिनेशन टू स्कोल्ड विदाउट बीइंग एंग्री, डांटते हैं वो लेकिन गुस्सा नहीं रहते, बस वो उनकी हैबिट है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। कैन नॉट कंसंट्रेट हीज थॉट्स, अपने थॉट्स पे फोकस नहीं कर सकते। कैन नॉट फाइट द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग, डिप्रेशन। फिजिकल की बात करें तो स्वेट्स ईजिली एंड देन टेक्स कोल्ड, पसीना बहुत जल्दी आएगा और फिर उसी पसीने की वजह से उनको सर्दी जुकाम भी हो जाएगा। ठंडा पानी पी लेंगे, एसी रूम में चलेंगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा और चेहरे पे सर्कमसाइज्ड रेड सर्कुलर रेडनेस रहती है। मुंह सूखा रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहते हैं, जीभ सूखी रहती है और बर्निंग थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, कभी कभी सलाइवेशन भी होता है। पर्सपिरेशन, पाम हैंड के जो पाम होता है इसमें पसीना होता है और उसमें बदबू भी रहती है। ईचिंग स्कैब्स, ड्राई हीट ऑफ स्किन, वीकनेस एंड पेनफुल वियरीनेस ऑफ होल बॉडी, कमजोरी और बदन में ऐसा दर्द जैसे, मतलब कमजोरी की वजह से होता है, या कमजोरी में ये ढेर कुछ काम कर लिया आपने तो जैसा दर्द होता है ना, वैसा दर्द इनके शरीर में हमेशा रहेगा। ईजिली बिकम्स डिलीरियस। एग्रेवेशन की बात करें तो जो एग्रेवेशन होता है, कोल्ड डैम्प फॉगी रेनी वेदर, पेशेंट इज ससेप्टेबल टू सच वेदर फ्रॉम बीइंग चिल्ड स्पेशली सडनली, चिल्ड आफ्टर बीइंग हीटेड। इन सच केसेस सप्रेशन ऑफ स्वेट takes place।
and Dulcamara is preeminent remedy for not only suppressed sweat but also suppressed discharge and suppressed eruption. Aggravation की बात करें तो relating to particular symptom, cold damp weather aggravates or brings on such ailments as coryza, cough, rheumatism, catra and rheumatic headache, sore throat, stiff neck, paralysis of bladder, rheumatic paralysis, dropsical affection, suppression of milk, स्तन और महिलाओं का फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और उसमें ईचिंग होती है, सप्रेशन ऑफ लोकिया, स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स, पेन इन बैक, लेम, लॉइन, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलिक, गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज, आई ट्रबल, ईयर, कान में दर्द भी, थ्रिटेंड मिस कैरेज इंड्यूस्ड बाई एक्सपोजर इन ए damp cold place as in a milk house or cellar, tuberculosis in scrofulous subjects who are worse from changes from warm weather to cold weather and who are very much susceptible to cold, strangery from a cold or from cold drinks, ailments caused by living or working in damp basement, घर में सीलन वगैरह जो लगती है उसमें जो लोग रहते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें एक मेडिसिन और है नाइट्रम सल्फ, और इंटरिंग एन आइस कोल्ड चैम्बर, एलिमेंट्स सच एज कोराइजा, सप्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम वॉकिंग विद द बेयर फीट इन कोल्ड वाटर, वार्मथ अमेलिएट्स ऑलमोस्ट ऑल द सिम्टम्स, गर्मी से और गर्म से आराम मिलता है। अब इसमें जो मार्क्ड फीचर है उस पर फोकस करते हैं। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, कोल्ड डैम्प रेनी वेदर इंड्यूसेस कोराइजा विथ स्नीजिंग एंड देन फॉलोज मच थिक येलो डिस्चार्ज। अब कोर्स कोल्ड डैम्प वेदर, उसमें एक्सपोज हो गए, सर्दी हो गई और खूब छींक आ रही है और उसके बाद नाक से मोटा पीले रंग का मोटा डिस्चार्ज आ रहा है। म्यूकस लाइक सेडिमेंट इन यूरिन और यूरिन लोडेड विद म्यूकस कॉज्ड बाई टेकिंग कोल्ड। डॉक्टर साहब यहाँ गए थे, चले गए थे मोटरसाइकिल में, हवा थी, हाँ हवा थी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी थी, नमी भी थी। अच्छा अच्छा, कितने दिन से है? उसी के 3-4 दिन बाद से सारी समस्या आई, डलकामारा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एनी कैटरल स्टेट अटेंडेड विद सिक्रीशन ऑफ मच म्यूकस caused by exposure to damp cold weather calls for this remedy. Profuse watery discharge from nose and eyes, worse in open air। और भी मेडिसिन है इसके अलावा। नक्सोमका में है बेटर इन ओपन एयर, डलका में वर्स इन ओपन एयर, बेटर इन क्लोज्ड रूम। तो डलका मारा अगर बंद कमरे में है तो उसको आराम महसूस होगा। मरीज कहता है डॉक्टर साहब घर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, ठीक लगता है, बाहर जाते हैं दिक्कत बढ़ जाती है, तो डलका मारा। मरीज कहता है कि घर में रहते हैं तो ज़्यादा छींक आती है, सर्दी जुकाम ज़्यादा लगता है, लेकिन बाहर जाते हैं तो आराम रहता है, तब नक्सोमका। कैटरल हॉर्सनेस विथ ट्रैकिया फुल ऑफ म्यूकस, लगेगा कि यहाँ खूब ढेर सारा म्यूकस है। कफ सिमिलर टू होपिंग कफ विथ प्रोफ्यूज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, discharge of mucus from urethra, increased flow of saliva, may be in dysentery, saliva tenacious like soap, गाज की तरह, dryness of tongue with much thirst and increased flow of saliva, जीभ सूखी सूखी लगेगी, उसके साथ सलाइवा भी रहेगा। sympathetic cold effects, every time he takes cold it settles in the eyes, cold settle in the eyes sore, लिट्स सोलेन, इन थ्रॉट सोर थ्रॉट हो जाएगा, और अफेक्ट्स ब्लैडर, ठंडी लग गई तो पेशाब में सिस्टाइटिस, स्ट्रेंगरी, कुछ भी। व्हेन यूरिन इज ऑफेंसिव एंड लोडेड विद म्यूकस, अफेक्ट्स बॉवेल्स, डायरिया और रेस्पिरेशन, चिल विद अर्जिन टू स्टूल और यूरिनेट। जब ठंडा लगेगा, इससे मान लीजिए फीवर हो गया और इसे ठंडा लग रहा है, तो उसके साथ इसको या तो पेशाब मालूम देगा या तो मोशन मालूम देगा। एफिनिटी फॉर स्किन देखते हैं, तो स्किन इज डेलिकेट, सेंसिटिव टू कोल्ड, लायबल टू इरप्शंस स्पेशली ईचिंग, स्कैबिस, टेटर्स एंड अर्टिकेरिया,
Red spots as if caused by flea bites over whole body. लाल लाल छोटे छोटे चकत्ते हो जाएंगे, जैसे कि फ्लिया, ये जो कीटाणु होता है मच्छर जैसा काट ले, उसी तरीके के दाने निकल जाएंगे। अर्टिकेरिया समझ लीजिए। विथ नो फीवर, फीवर नहीं रहेगा, ईचिंग खूब रहेगी और स्क्रैच करने के बाद बर्निंग होने लगेगी। वर्स फ्रॉम वार्मथ बेटर फ्रॉम कोल्ड, गर्मी में जाएगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी, अगर ठंडी हवा लग रही है तो आराम हो जाएगा। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। थिक ब्राउनिश और येलो स्कैब्स, रेड रैश विद ईचिंग, वर्स इन डैम्प वेदर। बिफोर मेंसेस ए रैश अपीयर ऑन स्किन, कोनियम ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस, तो महीना आने से पहले पूरे शरीर पे चकत्ते चकत्ते या दाने वगैरह निकल आएंगे। कोनियम में भी ये कंडीशन है, लेकिन कोनियम में ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस, अगर मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो रहा है तो उसके साथ दाने निकल आएंगे। बेलाडोना ग्राफाइटिस। मल्टीपल लिटिल बॉयल लाइक इरप्शन, छोटे छोटे दाने जैसे छोटे छोटे फुड़िया हो जाए, एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट। ड्राई क्रस्ट ऑन स्किन, ब्राउन क्रस्ट, हर्पीस, थिक ब्राउनिश और येलोइश स्कैब्स ऑन फेस, नोज, फोरहेड, टेम्पल्स, चिन्स, बट स्पेशली ऑन द चीक्स, कंप्लीटली कवर्ड विथ क्रस्ट, क्रस्टी इरप्शन चेहरे गाल पे। मॉइस्ट और टेटरी इरप्शंस स्पेशली ऑन फेस, थिक क्रस्ट ऑन स्कैल्प कॉजिंग हेयर टू फॉल आउट, तो बालों पे जड़ों में मोटे मोटे क्रस्ट रहेंगे और पपड़ी जैसा जम जाएगा, स्कैब्स रहेंगे और उसकी वजह से यहाँ के पोर्शन का बाल भी गिर जाता है। टेटर्स ऑन जेनाइटल्स, ऑन लेबिया, ऑन ब्रेस्ट इन नर्सिंग वुमेन। टेटर्स विद रेड एज, पेनफुली सेंसिटिव टू टच एंड टू कोल्ड वाटर, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जो टेटर्स होंगे उसके जो एजेस रहेंगे वो एकदम लाल रहेंगे, ठंडा पानी लग गया, हाथ धुलता है मरीज, मुंह धुलता है पानी से तो तकलीफ़ और बढ़ जाएगी, और छू दिया तो भी उनको उसमें सोरनेस मालूम देती है। वेरी सेंसिटिव टू टच। रिंग वर्म ऑन स्कैल्प, इल्ला, डल का मारा आपका इल्ला में 1 10 cm ऐसी पोटेंसी में इसके टाइप का इल्ला मिला तो ठीक कर देता है। इसका इल्ला कैसा है? वार्ड्स फ्लैशी, लार्ज, स्मूथ, फ्लैट ऑन फेस और बैक ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, बड़े टाइप के होते हैं। जैसे ये इसका ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, तो इस टाइप का इल्ला, और छूने पे आपको बहुत मुलायम लगेगा। तो 10 cm 1 डोज 2 डोज दे के छोड़ दीजिए, वो 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में गिर के ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं इसका एफिनिटी फॉर ग्लैंड्स। स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, मैमे इंगॉर्ज, हार्ड, सोर एंड पेनफुल। एक्यूट और क्रॉनिक लैरिंजाइटिस एक्साइटेड बाई कोल्ड डैम्प वेदर, जब जब ठंडी लगती है तब तक लैरिंजाइटिस हो जाएगी। टेस्टिस बढ़ जाता है और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पकड़ के दबा दिया हो, इस तरीके का दर्द। कोल्डनेस इन ऑक्सीपुट, इन लंबार रीजन, इन बॉवेल्स, सैक्रम फील्स कोल्ड, icy coldness of paralyzed part. Now this is very important PQRS symptom. Paralyzed part, जहाँ पे फालिज मारी है, हाथ पैर कहीं भी इंडिविजुअल मसल, जब आप उसको चेक करेंगे हाथ से तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मालूम देगा। icy coldness. Chillness starts from back, not better by warm, works evening. इवनिंग के समय चिल बढ़ जाता है। पैरालिसिस, paralysis of limbs of different single parts, paralysis of tongue, of lung, of heart, paralysis of vocal cords, एफोनिया हो जाएगा, आवाज़ नहीं निकलेगी। फ्रॉम स्लीपिंग इन डैम्प बेसमेंट, बच्चा कहीं गया किसी के घर में सीलन है, नीचे चटाई बिछा दी, उस पर गद्दा बिछा दिया, बच्चा सोया, सुबह उठा तो आवाज़ नहीं आ रही है, डल का मारा। कितना आसान है, लेकिन इसको ट्रैक आउट कर पाना मुश्किल काम रहता है मरीज से। इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एज फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर, कोई भी चीज़, डैम, कोल्ड एक्सपोजर, हीट टू कोल्ड एक्सपोजर, कोई भी कंप्लेन, डल का मारा। सप्रेशन ऑफ स्वेट, डिस्चार्जेस एंड इरप्शन, रूमेटिज्म फ्रॉम सप्रेस स्वेट, वेरियस effects of sudden cooling whilst sweating, sore throat after suppressed sweat, dropsical swelling after suppressed sweat, ailments from suppressed discharge, suppressed catra, nose dry,
brings on terrible headache. सपोज किसी को सर्दी जुकाम हो गया, नाक बह रही है और उन्होंने कुछ बाहर से दवा ले ली दूसरे सिस्टम की, अब वो अचानक से डिस्चार्ज आना बंद हो गया। अब फिर बोलेगा मरीज कि डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये जो कंप्लेन आ रही है सप्रेस्ड नेज़ल डिस्चार्ज की वजह से आ रही है। मरीज ने कुछ ऐसी हार्ड दवाइयाँ खाई जिसकी वजह से डिस्चार्जेस बंद हो गए। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप डलका मारा देंगे तो फिर से वो फ्लो को कंटिन्यू करेगी। एक दिन 2 दिन डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज को बहने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। वो बहेगी तो आप सेफ हैं, रुका तो आप प्रॉब्लम में हैं। ऐसी कंडीशन में डलका मारा। एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड डिस्चार्ज, सप्रेस्ड कैटरा, नोज ड्राइंग, पैरालिसिस, अस्थमा एंड अदर एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन। किसी को बहुत पहले दाने निकले, मलहम लगा लिया, कुछ ऐसा कर लिया जिससे वो दाने ख़त्म हो गए और उसके बाद और ढेर सारी बीमारियां आने लगी, तब आप डलका मार देंगे, वो सारी बीमारियां कम होंगी, जो दाने हैं वो फिर बाहर निकलेंगे। फिर उन दानों के लिए ट्रीटमेंट करिए अलग से सिम्टम लेकर के, दाने भी ठीक और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ठीक। इसको फ्लस एक्सोस्टोसिस ऑन अपर एंड लोअर लिम्ब इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सप्रेस्ड इच। अदर लीडिंग इंडिकेशन डॉक्टर भांजा बता रहे हैं कि इना सर्का फ्रॉम एक रूमेटिज्म, यूरिन टर्बिट एंड वाइट, क्रॉलिंग, टिकलिंग, ईचिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स, रेपिड स्वेलिंग ऑफ द होल बॉडी। एना सर्किंग में यही होता ही है। रिलेशन फॉलोज वेल आफ्टर ब्रायनिया, कैल्केरिया कार्प, लाइको, रस्टॉक, सिपिया, वेरेट्रम। कम्प्लीमेंट्री है इसकी ब्राइटा कार्प और इनकॉम्पैक्टेबल मेडिसिन है बेलाडोना और लैक्सिस। इन ए केस ऑफ टाइफाइड फीवर inadvertently I administered a dose of Laxis 200 6 hours after I had given the patient a dose of Dulcamara 200. To my great surprise, I found that Laxis had its decided effects, and as a matter of fact, the patient was soon after cured. Okay. The incompatibility of Laxis did not stand on the way to recovery. The principle of inimical relationship should not, however, be ignored. तो इन्होंने डल्कामारो लैक्सिस को आगे पीछे दिया, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट इन्होंने नहीं पाया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो इनिमिकल हैं उसके सिद्धांत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करें तो इफ़ेक्ट्स ऑफ कोल्ड मॉइस्ट विंड में आर्सेनिक, कैल्केरिया कार्प और नक्स मोस्टाटा, Econite, Bryannia and Hippersulf for cold, dry winds. Effects of exposure to wet and better from motion. Diarrhea from cold drinks in hot weather. एक और मेडिसिन इसके साथ ब्रायनिया। तो ये थी डल्कामारा की रीडिंग डॉक्टर केसी भांजा की बुक से। थैंक यू।